मेरे नाल अपना बाइबल ओपन करिए। यिर्मयाह दा पुस्तक और 16 नंबर अध्याय। बच्चों को जरा हम कंट्रोल दे रखा। अज असी सिंध के बारे गल करनी है, पाप के बारे। क्योंकि बाइबल दे विच ऐसा लिखिया है कि जेड़ा पुराने अपने पापां नूं छुपाउण दी कोशिश करदा, लुकाउण दी कोशिश करदा है, वो विपता दे विच पैदा है। लिखिया जेड़ा उन्होंने मान लेता है और उहदे ऊपर रहम कीता जांदा। बोलो हालेलुया, हालेलुया। कि असीं मनण वाले हैं या असीं लुकाउण वाले हैं, छिपाउण वाले हैं? मैं इहदा तुहानूं एग्जांपल दिंदा हां, बड़े सौखे तरीके नाल सिखाउण दी कोशिश करना। उदाहरण के तौर पर मैनू पता लगता कि मेरे अंदर एक कमजोरी है, क्या बुरा देखण दी, बुरा बोलण दी, बाइबल ना पढ़न दी, प्रार्थना ना करन दी। और मैनू पता है कि ये मेरी कमजोरी है कि जब मैनू पता बाइबल पढ़ना जरूरी है और मैनू नहीं पढ़ता, ये मेरे लिए पाप है। मैनू पता मेरे लिए प्रार्थना करना जरूरी है और मैं नहीं करता, ये मेरे लिए पाप है। मैनू पता संगति करना मेरे लिए जरूरी है, तो मसीह बंदे दे लिए, नॉन क्रिश्चियन बंदे दे लिए नहीं, मसीह बंदे दे लिए संगति करना जरूरी है और मैं नहीं करता, ये पाप है मेरे लिए। और ये छुपिया हुआ साडे अंदर। और जड़ा पाप नूं छुपा के रखदा, मतलब ओनू कंटिन्यू रखदा, वो विपता दे विच पै जाएगा। आज तुहानूं ठीक लगता होएगा कि बाइबल नहीं पढ़ी कोई दिक्कत नहीं है, प्रार्थना नहीं की कोई प्रॉब्लम नहीं है, चर्च नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एक दिन तुसी ऐदा दी विपता दे विच फस जाओगे, निकलण नूं तां राह नहीं मिलना। याद रखना, सानूं निकलण दे लिए थां नहीं मिलेगा। आज असीं अपने परिवार ते खुश हां, आज असीं अपने काम काज दे विच खुश हां, असीं अपनी जिंदगी दे विच खुश हां, और बाइबल नूं ध्यान दे नाल पढ़ोगे तुहानूं पता लगदा तुसीं पाप अच्छे पा के बैठे। हर कोई चाहता है प्रार्थना दे विच अगे बढ़ना, हर कोई चाहता है वचन पढ़न दे विच अगे बढ़ना, और हर कोई चाहता मास्टर बनना, हर कोई चाहता आराधक बनना, हर कोई चाहता है असिस्टेंट दे तौर पे काम करना, पर नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि अंदर पाप जो वसिया है। संत पौल के द्वारा एक गल तुहाडे मेरे तक पहुंचदी है, कहते जो मैं करना चाहता और नहीं कर पा रहा, और जो नहीं करना चाहता वो मैं तो हो ही जाता पिया। ਇਹਦਾ मतलब कहते पाप राज करता पिया है, अंदर लुकिया होया है, छिपिया होया है ਇਹਦੇ अंदर। ਇਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ नहीं दसना, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ने दसना है, और ये सानू पास्टर ने दसना है, ये सानू पवित्र आत्मा के द्वारा पता लगना है, और फिर साडा काम है वो लोग बाहर कढना, अपनी जिंदगी चो बाहर कढना। सारी कलीसिया बोले हालेलुया, हालेलुया। कितने समझ पा रहे हैं? जब तक ये जड़ा सीक्रेट सिन है अंदर रहेगा, तब तक तुसी फलवंत नहीं हो सकते, तब तक उस पेड़ को फल नहीं लग सकते। वो कल्ले पत्तियां दे नाल भरिया हो सकता है, जेकर उस टाइम अंजीर दा दरख्त सीगा कि यीशु मसीह ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ और पत्तियां दे नाल ਉਹਨੂੰ ਹਰਿਆ ਭਰਿਆ ਦੇਖਿਆ ਦੂਰੋਂ, और नजदीक फल ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਲੱਗਾ ਪੱਤਿਆਂ ਬਿਨਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। किन्ने समझ पा रहे?
जे पाप साडे अंदर राज कर रहा है, छुपिया पिया आ, ते असीं विपता दे विच पै जावांगे। सानू की लगता एक इंसान नशा खुद करता नहीं, वो कोई विपता है ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ, ਇਹ शराब है ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ। ਉਹਦਾ कारण ਇਹ ਆ कि पाप छुपिया होया ਉਹਦੇ अंदर। प्रार्थना ना करना, क्योंकि खुदा दा चाहता हर कोई प्रार्थना करे, खुदा चाहता हर कोई बाइबल पढ़े, खुदा चाहता हर कोई संगति करे। और साडे कोल अगर ये नहीं कर हो रहा है, एक दिन सो पाप राज करना पिया। सीक्रेट सिंह साडे अंदर है जिहदे बारे सानू पता नहीं। जे पता भी असीं उहनूं बाहर कड्ढण दी कोशिश नहीं करते, अपने को दूर करने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि जब तक तुसी इहनूं दूर नहीं करोगे तब तक रहम तुहाडे ऊपर और मेरे ऊपर होना नहीं है। किन्ने समझ पा रहे हैं? कहते जिहड़ा अपने पाप नूं लुको लैंदा आ, वो विपता दे विच पै जाएगा, प्रॉब्लम दे विच उलझ जाएगा, और जिंदगी दे विच उलझ जाएगा, उलझना दे नाल घेरिया होएगा वो बंदा। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ कि अगर परमेश्वर ਨੂੰ ਇਹ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ੇੜੀ ਰਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਦਾ? ਜੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨਾ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਪਾਪ ਕਰਨਾ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ? ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਦੀ, ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ। पाप चंगा नहीं है, अच्छा नहीं है। जिस दिन तक पाप तोड़े अंदर रहेगा, वचन का बीज कदी तोड़े अंदर टिकेगा नहीं। जे टिकेगा ते पाप और फलवंत नहीं होने देगा। वही जड़ा लुकिया होया पाप तोड़े अंदर है। गुस्सा करना, ईर्खा करना, मुंह दे विचों गंदियां गल्लां करना, हासा ठट्ठा मस्ती करना, ये अगर तुहाडी जिंदगी दे विच पाया जांदा है ते एदा मतलब पाप अंदर छुपिया होया है, और तुसी सिर्फ नाम दे क्रिश्चियन आ। अगर तुहाडी जिंदगी च भी मस्ती बाहर आउंदी है, हासा बाहर आउंदा, ठट्ठा बाहर आउंदा है, खुदा दे वचन बाहर नहीं आउंदे हैं साडे मुंह तो, साडे दिल चों, ਇਹਦਾ मतलब पाप राज करना ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ। पाप ਦਾ ਬੀਜ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ? ਕੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ? ਕੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ? ਤਾਂ ਇਹੀ ਜਿਹੜਾ ਪਾਪ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਆ, ਇਹਨੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਬੀਜ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਡਿੱਗਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਜਦੋਂ ਸਖਤ ਹੋਏਗੀ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਬੀਜ ਸੁੱਟ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਪੁੰਗਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਮਿੱਟੀ ਨਰਮ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਬੀਜ ਸੁੱਟ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਹ ਪੁੰਗਰ ਜਾਏਗਾ, ਦਬਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਉਂਗਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਬੀਜ ਦਬਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਨੀਚੇ। ਕਿੰਨੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਪਾ ਰਹੇ ਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ? ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ? ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ? ਕਠੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕਠੋਰ ਰਹੇਗਾ, वचन का बीज जरा डिगेगा पर वो उगेगा नहीं। आज अगर असी खुदा की आवाज ਨੂੰ सुनना ते अपने दिलों ਨੂੰ नम्र करना है, अपने दिलों ਨੂੰ असी नरम करना है, ताकि वचन का बीज जब साडे दिलों की जमीन ते डिगे ते वो फलवंत होवे, सारी कलीसिया होवे। आमीन। लेकिन जेड़ा छुपिया पाप है, इतना सानू करन नहीं देगा। वचन याद ना रहने का कारण है छिपिया पाप, लुकिया पाप। बार बार जड़ियां इंद्रियां सानू अकसाउंदियां आ पाप करन दे लई, ओदा मेन कारण छिपिया होया पाप है। क्योंकि असीं इहदे नाल जोर लगा के दोबारा तो प्रार्थना शुरुआत कर सकते हैं, दोबारा तो बाइबल पढ़ने की शुरुआत कर सकते हैं, पर तुसीं इहनूं लंबे समय तक नहीं लेके जा सकते जब तक ये छिपिया पाप बाहर नहीं होता।
जद तक लुकिया पाप जिहड़ा साडे अंदर आ ये खत्म नहीं होता, इहनूं असीं ला के बाहर नहीं सुटदे। पता सारियां नूं आ, हर एक प्राणी नूं अपनी कमी दा पता। क्योंकि जब तक असीं उस कमी नूं, वो कमी जिहड़ी आ वो पाप आ, वो छिपिया पाप आ जिन्हों असीं कमी बोलते हैं। प्रार्थना करना बोझ दी मानंद लगता है, इसका मतलब पाप छुपिया होया है। खुदा दे काम करन दे विच आलसपन वरतना, इसका मतलब पाप छुपिया होया है और उजागर नहीं हो रहा। इसलिए वचन दे विच असीं कामयाब नहीं आ, इसलिए क्रिश्चियनिटी दे विच असीं कामयाब नहीं आ। वो कसी पिटी जिहड़ी जिंदगी असीं जी रहे हां, इथों पता लगदा आ कि जिहड़े पाप आ वो छुपे होए आ, दबे होए असीं खुद। और दिल दी जमीन नूं असीं इन्ना कि कठोर कर लिया आ कि असीं उहदे उपर वचन दे बीज नूं डिगण नहीं दिंदे, जे डिगदा तां उहनूं उगण नहीं दिंदे। कितने समझ पा रहे मेरी गल? समझ आ रहा? समझ आ रहा? बोलो हालेलुया, हालेलुया। तुसीं सुनना बड़े ध्यान दे नाल, मैं वचन दे विचों कुछ गल्लां तुहाडे नाल सांझियां करनियां। यिर्मयाह दा पुस्तक ओदा 16 नंबर अध्याय ओदा 17 नंबर पंक्ति तो मैं पढ़ना, तुसीं सुनना बड़े ध्यान दे नाल बाइबल की कहता। लिखिया, क्यों जो मेरिया अखां उन्हां दे सारे राहां दे उत्ते हन। यहोवा परमेश्वर दा फरमान आ तुहाडे मेरे लई, कहते मेरिया अखां तुहाडे सारे राहां दे उत्ते हन, ओ मेरे हजूरों लुके होए नहीं हन। तुहाडा कोई भी राह, तुहाडा कोई भी काम, तुहाडा कोई भी आलस, परमेश्वर कहते मेरे हजूरों लुके हुए नहीं हन, ना उन्हां दी बदी मेरिया अखां दे अगों छुपी हुई आ। कितने समझ पा रहे? समझ आया? परमेश्वर दा फरमान आ, कहते तुहाडे सारे राहां दे ऊपर मेरी निगाह आ, मेरी अखां तुहाडे राहां दे वल लगियां होईयां आ। और कहंदा कोई भी जिहड़े तुहाडे काम आ मेरे हजूर दे विच कोई लुकिया होया नहीं आ, ते ना ही कहंदा तुहाडा पाप जिहड़ा आ मेरियां अखां तो छुपिया होया आ। यही कारण आ असीं बाइबल दीयां बरकतां तो वांझे आ। यही कारण आ असीं परमेश्वर दे सच्चे हाथ तो वांझे आ। यही कारण आ कि असीं पवित्र आत्मा तो वांझे आ। हालेलुया। कहता मेरियां अखां दे सामने तुहाडी बदी छुपी हुई नहीं आ, ना ही वो लुकी हुई आ। तुसी अपने माता पिता दे सामने अपना पाप लुको सकते हैं, तुसी अपने भैन भरावां दे विच मास्टर दे सामने अपने पाप नूं लुको के अपने अंदर रख सकते हैं, पर परमेश्वर दी अख तो नहीं छुपा सकते। ਇਹਦਾ मेरी अख तो तुहाडी बदी जिहड़ी आ छुपी हुई नहीं आ। अगे लिखिया कहते मैं पहला उन्हां दी बदी ते उन्हां दे पाप दा दूना वड्डा देंगा। कितना कितना अजीज साहब, कितना दुगना कहता वड्डा मैं वापस करांगा उन्हां दे पाप दा। जिन्हां दे जेड़े अनजान मुने च करदे उन्हां दे नहीं, जेड़े जान तो बाद जानन तो बाद भी पाप करते हैं दुगनी सजा दे हकदार होते। कहते मैं उन्हां दी बदी दा
मैं उन्होंने जिहड़े उन्होंने पाप छुपाए आ उन्हों का दुगना वड्डा उन्होंने देंगा। अज नहीं पता लगता, लेकिन जिस दिन पता लगना उस दिन फिर सारे को पता लगना है। कितने समझ पाए मेरी गल? अज नहीं पता लगता सानू। अज कहते पास्टर बोलदा बोली जावे, हाँ पास्टर बोल रहे बोली जावे। ये ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਉਣਾ ਆ ਬਦਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਅੱਗ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੋਣਾ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਜਿਹੜੇ ਪਾਪ ਕਰਦੇ ਆ, ਸੁਣਦੇ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹਾਂ लेकिन जिस दिन पता लगना उस दिन फिर सारे पता लगना। बाइबल दे विच क्यों जिक्र आया? कहता उदों रोना ते कचीचियां दा बटना होएगा, क्योंकि उस दिन फिर तौबा नहीं, उस दिन फिर क्षमा नहीं है, उस दिन फिर माफी नहीं है। ये जिहड़े सीक्रेट सिन जिहड़े असीं अपने अंदर रखे होए आ, सिर्फ तुहानूं ही पता है। हुण तुसीं बुरा सोच रहे हो, किसी नूं की पता? ये सिर्फ तुहानूं ही पता है कि तुसीं बुरा सोच के और बुरा करके आए और नहा धो के आए। कोई शराब पी के नहा धो के आ गया, किसी नूं की पता? पर बाइबल कहता यहोवा कहता है, यहोवा दा फरमान है, कहता तुहाडीआं बदियां तुहाडे पाप कहता मेरी अख तो छुपे हुए नहीं आ, मैं दुगना बटा दवांगा तुहानूं। याद रखना, सानू कितना डरन की जरूरत है पाप के प्रति, सानू कितना डरन की जरूरत है अपनी इच्छावां के प्रति, सानू कितना डरन की जरूरत है अपने शरीर की इच्छावां के प्रति। और असीं डरदे नहीं हां ते बाइबल कहता मैं दुगना वटा दवांगा। इसीलिए असीं फलवंत नहीं हां, इसलिए असीं हाथ वाधे नूं पाउंदे हां और घाटा साडे पल्ले पैंदा, क्योंकि पाप छुपा के रखिया होया। और पाप असीं छुपा के रखिया होया वही भी सानू फलवंत होण दिंदा। और लिखिया कहना क्यों जो उन्होंने मेरी धरती नू अपनियां पलीतियां दियां लोथां दे नाल भ्रिष्ट कीता अते मेरी मिरास नू अपनियां घिनौणियां चीजां दे नाल भर दिता। या खुदा दी मिरास आ जो तुसीं शरीर लेके तुरदे फिरदे हो। कहना ओदा मंदिर आ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸਥਾਨ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਘਿਨੌਣਿਆਂ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨੂੰ ਬੁਰਾਈ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਗਣੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਆ। ਉਹਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਿੱਤਾ ਦੁਬਾਰਾ ਪਾਪ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੰਦ ਸਮਝ ਨੂੰ ਖੋਲਿਆ ਦੁਬਾਰਾ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ। और सानू तंदुरुस्ती दी पाप करने दे रही नहीं। उन्हें सानू संभाल के रखिया बुराई करने दे रही नहीं। इस शरीर नो इस आत्मा नो घिनौणे कामां दे नाल भ्रिष्ट करने दे रही नहीं। और जेड़ा भ्रिष्ट करदा है वो दूना वड्डा लेगा। फिर बाइबल कहता तू गुस्सा कर पर पाप ना कर, इतना आखदा बाइबल कहता तू गुस्सा कर पर पाप ना कर। ये जब शाम तक तुहाडा गुस्सा रहेगा तद ठीक है, पर जे सूरज डुब गया तुहाडे गुस्से दे ऊपर ते ओ फिर पाप दा रूप ले लैंदा है। ये सीक्रेट सिन है जेड़ा तुहानू पता नहीं है। कई बार असीं वचन नू सुनदे सुनदे बड़े जोश नाल भर जांदे हां। कई बार असीं किसी दी बरकतां देख के बड़े जोश दे नाल भर जाने आ। कई बार असीं परमेश्वर दे कदमां 'च बैठ के बड़े 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 वादे कर लेने आ कि प्रभु मैं आने वाले समय 'च ऐदा करांगी या करांगा, प्रभु मैं ऐदा बंदगी कराउणी आ, प्रभु मैं ऐदा तेरे लोकां दी सेवा करनी आ, प्रभु मैं तेरे लिए आ करना, तेरे कम्मां लई ओ करना, तेरे नाम दी खातिर मैं आ करना आ। पर कर हुंदा नहीं। जदों असीं बोलदे आ उदों सुख ना सुखदे आ। और बाइबल कहता जब तू सुखना सुखदा आ उन्होंने झट पूरा कर दे। कहता जो तू सुखना सुख के उन्होंने पूरा नहीं करता वो तेरे लिए पाप आ। वो तेरे लिए पाप आ। असीं खुद पाप नू छुपाउंदे अपने अंदर और सानू पता नहीं है।
कहते तेरे सुखना सुख के ना पूरा करन नालों चंगा हुंदा तू सुखना सुखदा ही ना। हालेलुया 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 हालेलुया। किन्ने समझ पा रहे हैं? कहता तुहाडियां बदियां मेरियां अखां दे सामने आ। तुहानू शायद याद होएगा कि तुसी बाइबल नूं ध्यान नाल पढ़दे आ। जदों सदूम ते अमूरा दे बारे असीं पढ़ीए, जदों नीनवा दे लोकां दे बारे पढ़ीए, जदों नूह दे टाइम दे उपर लोकां दे बारे पढ़ीए ते वो बहुत समय तो पाप करदे आ रहे सीगे, हुंदा कख नहीं सीगा। और बहुत समय तो लगातार पाप करते आ रहे सीगे, शराब पींदे आ रहे सीगे, गालां कढ़दे आ रहे सीगे, बदमस्तियां करदे आ रहे सीगे, पर हुंदा कख नहीं सी। फिर होया एक बारी होया जिद्दां अज भी असीं झूठ बोलदे आ, असीं कहंदे कुछ भी नहीं होया। संगति मिस करदे आ, कहंदे कुछ भी नहीं होया। बाइबल ने बड़ी प्रार्थना नहीं की, कहते कुछ भी नहीं होया। पर मैं तुहानू दसना चाहता एक दिन वो दूना वड्डा देगा, दूना वड्डा देगा। फिर इदां ही तुहाडे मेरे वर्गू लोग कहते होणे सदूम ते अमूरा दे, कहते लूत पागल है जेड़ा इस परस्ती छड्ड के तां की प्रार्थना करता रहता। जदों नूह दे टाइम दे उपर भी लोग उन्हें मखौला करते सीगे, जदों कहता सीगा तौबा कर लो, आने वाले 40 दिनों तक ये खत्म हो जाना है। दिन रात लगभग 40 दिन लगभग मीह पैना है लगातार, और दुनिया तबाह हो जानी है। लोग हासा ठट्ठा करते सी होते थे। और नीनवा दे लोगां नाल भी इदां होया, कहते आने वाले 40 दिनों दे विच नीनवा ढाया जाना है। और आज भी पास्टर यही होका मारते हैं, यही होका मारते हैं, पाप छड्डो, नशा छड्डो, बुराई छड्डो, गलत काम छड्डो। जेड़े खुद दे जोर नाल नहीं छड्डोंदे, लगातार संगति करो, खुदा दे कदमां च चल जाओ, बिनतियां करो, नक रगड़ो खुदा दे सामने, रो रो के गिड़गिड़ा के प्रार्थना करो। वो तुहानू बल देगा आजाद होने दे लई, वो तुहानू आजाद होने दे लई बल देगा। कहता एक दिन मैं दूना वड्डा दवांगा उन्हां नूं, कहता जेड़े सुधरदे नहीं आ, जेड़े मनदे नहीं आ मेरे वचन नूं, जे मेरियां गल्लां नूं, जिन्हां दे जीवन च मेरा डर नहीं आ, कहता मैं दूना वड्डा दवांगा। किन्ने समझ मारे मेरी गल? अज नहीं पता लगदा, अज नहीं पता लगदा, पर पता उदन लगना है। ये जिंदगी बहुत छोटी है जिहड़ी जी रही है, तुसीं जब जी रहे हैं। नरक बहुत लंबा है, हां नरक का जो टाइम पीरियड है बहुत लंबा है। जो जीवन असीं जी रहे हैं ये 60 70 साल 80 साल तक है, पर नरक का जो टाइम पीरियड है वो बहुत लंबा है। स्वर्ग का भी सदीपक लिखा होया बाइबल दे विच, और नरक का भी सदीपक लिखा होया है। सड़ी जाना बंदे ने, कीड़ा तुहानू तंग करी जाएगा, बॉडी तुहाडी सड़ी जाएगी, स्किन तुहाडी सड़ी जाएगी, और एक सेकंड का भी चैन नहीं है नरक दे विच, जिद्दां बाइबल बयान करदा। हालेलुया हालेलुया। कितने समझ पा रहे हैं? कहता मैं दूना वड्डा लावांगा जेड़े जानन तो बाद भी पाप करदे आ, ते तुसीं दुगनी सजा दे हकदार हो जाते हैं। जेड़ा जानपुणे दे विच करदा ये नहीं उहनूं सजा नहीं मिले जो मर्जी करी जावे, नहीं वो भी सजा का हकदार है, पर जेड़ा जानना तो बाद पाप करदा वो दूने वड्डा ओदा लाया जाना है। चंगी तसल्ली कराई जानी है ओदी। जे मैं तुहानू सीधा पंजाबी दे विच बोला, हालेलुया हालेलुया। और अगे लिखिया कहंदा हे यहोवा मेरे बल मेरे गढ़, दुख दे वेले मेरी पनाह, तेरे कोल कौमां आउणगियां धरती दियां हद्दां तो अते आखणगियां साडे प्यो दादियां ने मेरा झूठ विरासत दे विच लिया। साडे प्यो दादे भी नशेड़ी सीगे, असीं भी नशेड़ियां। साडे प्यो दादे झूठ बोलदे आए, असीं भी झूठ बोलदे आ रहे हैं। ये विरासत दे विच साडे प्यो दादियां ने लै लिया, और तुसीं भी लै रहे हैं। उस शराब दे हेठियां पाप नूं लुको के रखिया होया, इस बंधन नूं तोड़दे क्यों नहीं? इस बंधन तो टुटदे क्यों नहीं?
और बोलण दे विच आंदा सी बचपन तो हसाइयां और आखदे असीं शुरू तो बचपन तो क्रिश्चियन आ। कहंदा साडे प्यो दादियां ने झूठ मिरास दे विच लिया अते फोकियां गल्लां और लिखिया कहंदा फोकियां गल्लां जिन्हां तो कुछ लाभ नहीं आ ए मिरास दे विच रहियां फोकियां गल्लां खाली गल्लां फोकियां गल्लां। अज भी कई लोग फोकियां गल्लां मारदे गल्लां सुन लो सही उन्हां दे कोलों। मैं कहना पास्टर तो भी बड़ियां बड़ियां गल्लां हां कलाम तो भी बड़ियां बड़ियां गल्लां कि जिस तरह की वो यीशु मसीह दा दूजा रूप ही धरती दे ऊपर आ गया है जिन्हां नूं सिर्फ खाली ज्ञान या वचन दा भी प्रैक्टिकल नहीं आ। प्रैक्टिकल वचन उन्हां दी जिंदगी च नहीं आ सिर्फ खाली गल्लां ही आ। कहंदा झूठ मिरास दे विच लिया ते फोकियां गल्लां। जेड़ा बंदा चल नहीं रहा खुदा दे विच जानन तो बाद ओनू मेनू नहीं लगदा ओनू कहना चाहिए कि मैं क्रिश्चियन हां। ओनू ये नहीं कहना चाहिए कि मैं यीशु मसीह दा धी या पुत्र हां। जेड़ा चल नहीं रहा जेड़ा दे वचनां नू मान नहीं रहा जेड़ा झूठ नू और पाप नू लुको के रखिया जिने अपने अंदर। हालेलुया हालेलुया। कहंदा साडे प्यो दादियां ने झूठ मिरास दे विच लिया ते फोकियां गल्लां। कहंदा कि आदमी अपने लिए दियोते बना सकदा है वो दियोते भी नहीं हन। कहंदा इसलिए वेख मैं उन्हां नूं समझावांगा अते इस बार अपना हाथ अते अपना बल उन्हां नूं जतावांगा सो वो जानणगे कि मेरा नाम यहोवा है। बोलो हालेलुया 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 हालेलुया। खुदा दा फरमान है कहंदा मैं अपना हाथ उन्हां नूं विखावांगा मैं अपना जोर उन्हां नूं विखावांगा तां वो जानणगे कि मैं यहोवा हां। जिद्दां उन्हें जोर दिखाया नीनवा दे लोकां दे उपर जिद्दां उन्हें जोर दिखाया सदूम दे अमूरा दे उपर जिस तरह उन्हें जोर अपना बल दिखाया नूह दे टाइम दे उपर पाप दे विच जकड़े होए लोकां दे उपर। किन्ने समझ पारे मेरी गल हुण उन्हां नूं भी विखाउण वाला है जेड़े कहंदे असीं क्रिश्चियन हां पर क्रिश्चियनां वाले काम नहीं है। जेड़े कहंदे असीं मसीह हां पर मसीह वाले काम नहीं है। जेड़े कहंदे आ कि मेरे अंदर आही कमजोरी आ पर उन्हें बाहर नहीं कढदे। ते साडी लड़ाई कादी आ? बाइबल कहंदा साडी लड़ाई आत्मा दी लड़ाई है। कि मैं सच बोलना कि मैं सच बोलना कोई जागदा हाथ दिखाओ तो जरा। कहता साडी लड़ाई आत्मक लड़ाई है। मैनू पता मेरे अंदर आ कमी आ ते मैं लड़दा क्यों नहीं ओदे नाल। मैनू पता मेरे अंदर नशे की आदत आ एक कमी आ ते मैं इस नाल लड़दा क्यों नहीं आ। जे मैं लड़दा है ते जितदा क्यों नहीं है बहुत बड़ा सवाल आ। एक शराबी दे अगे एक नशेड़ी दे अगे कि जदों दुखां दा पहाड़ आ जांदा है फिर मैनूं खुदा दे घर दे विच जाण नालों चंगा ठेके ते जाना चंगा लगदा। ये बहुत बड़े सवाल का जवाब है। क्यों? क्योंकि तुसी अपने अंदरों उस पाप नूं बाहर नहीं कढना चाहते। बहुत घट लोग होणगे जिहड़े मजबूरी दे विच नशा करदे होणगे मतलब जिहड़े कि वो टीके लाउंदे आ हां उन्हां दी मजबूरी बन जांदी है। इन्ना कि दलदल च डुब जांदे आ नशे कि उन्हां दी मजबूरी बन जांदी है कि टीका लगाओगे तां ही उठना उन्हां दे कोलों क्योंकि ब्लड जिहड़ा है हार्ड हो जाता है सख्त हो जाता है और टीका लगना है तां ब्लड जिहड़ा सर्कल करना तां बॉडी चलनी तां उठना है। तां जिहड़े ये मजबूरी दे विच करन वाले आ कई अपने शौक नूं करदे आ। ऐदे पाप आ कल्ला नशा नहीं है ऐदे पाप आ ऐदे शरीर दी इच्छावां आ ऐदे मन दी इच्छावां आ जिहड़े लोके पाप नूं बाहर नहीं कढदे और करी जा रहे अंदरों अंदर और कहंदे असीं मसीह हां। बार बार डिगना बार बार खड़ना बार बार तौबा करनी बार बार चलना ਇਹਦਾ मतलब पाप अंदर लुकिया होया आ बाहर नहीं कढिया ਜਿਹੜਾ 4 दिन ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੱਲਣ ਤੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਰਾ ਦਿੰਦਾ
15-20 दिन महीना चलने तो बाद तुहानू गिरा देता, ਇਹਦਾ मतलब पाप ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ खत्म नहीं होया, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ नहीं ਕੱਢਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਛਿਪਾ ਲਿਆ ਆ। छिपाई हुई चीज ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਮੈਂ ਸੱਚ ਬੋਲਦਾ? ਕੀ ਮੈਂ ਸੱਚ ਬੋਲਦਾ? ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਛੁਪਾਈ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹੋਵੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਪਾਪ ਆ ਜੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਲੁਕੋ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ, ਛੁਪਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਜਾਗਰ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਬੀਜ ਆ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੁੱਟੋ, ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਸੁੱਟੋ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪੁੰਗਰ ਜਾਣਾ ਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਭਿਓਤੇ ਹੋਏ ਚਣੇ ਵੀ ਪੁੰਗਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਰਸੋਈ ਚ ਆਲੂ ਵੀ ਪੁੰਗਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕੀ ਮੈਂ ਸੱਚ ਬੋਲਦਾ? ਕਈ ਵਾਰ ਪਿਆਜ਼ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਰਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਪੁੰਗਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕੀ ਮੈਂ ਸੱਚ ਬੋਲਦਾ? ਤਾਂ ਇਹ ਪਾਪ ਦਾ ਬੀਜ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਪੁੰਗਰੂਗਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦਾ ਬੀਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪੁੰਗਰੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਪੁੰਗਰਦਾ ਆ ਤਾਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁੱਟਦਾ ਆ। ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਲੁਕੋ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਨਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ, ਬਾਈਬਲ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ, ਤੌਬਾ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਪਰ ਪਾਪ ਅੰਦਰ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੀ ਆ। ਇਹ 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ, ਮਹੀਨੇ ਕੁ ਬਾਅਦ ਪੁੰਗਰਦਾ ਆ, ਫਿਰ ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਬੰਦਾ, ਫਿਰ ਟਿਕਦਾ ਆ। ਕਿੰਨੇ ਸਮਝ ਪਾ ਰਹੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ? बोलो हालेलुया, 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 हालेलुया। पढ़िए मेरे नाल जरा रोमिया दा पुस्तक। मैं टोटल तुहानू 6 वर्सेस पढ़ाउणियां हैं आज। रोमिया दा पुस्तक ओदा 3 नंबर अध्याय और ओदा 23 नंबर पंक्ति दे विच ऐसा करके लिख दिता गया आ, कहता क्योंकि सारियां ने पाप कीता आ, इसलिए कहता परमेश्वर दे प्रताप तो रह गए हन। बोलो हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कहता सबना ने पाप कीता, इसलिए कहता ओदे प्रताप तो रह गया। आज इसीलिए ਅਸੀਂ ਬਰਕਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਆ, इसीलिए ਅਸੀਂ छुटकारे तो वांझे आ, इसीलिए साडे हत्थां दे कामां दे उपर बरकत नहीं आ, इसीलिए साडे शरीर दे उपर तंदुरुस्ती नहीं आ, साडे बच्चों दे उपर आज्ञाकारी नहीं आ। ਅਸੀਂ शराब दे हेठ, साडे बच्चे शराब दे हेठ आ। ओदा मेन कारण ਇਹ ਆ कि ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਤੋਂ ਰਹਿ ਗਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਤੋਂ ਰਹਿ ਗਏ ਆ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਨੂੰ ਲੁਕੋ ਲਿਆ ਆ, ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਛੁਪਾ ਲਿਆ ਆ, ਛੁਪਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਆ, ਇਸੇ ਲਈ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਗਏ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, 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 ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾ और कईयां ने मन के छड़ देता, कईयां ने मन के लुका लिया अपने दिल दे विच। कहता पाप सारे ने किया जिन्हें जन्म लिया धरती दे ऊपर, और कईयां ने मान लिया और छड़ देता, कईयां ने मनिया और उन्होंने जमा कर लिया अपने अंदर, छुपा लिया अपने अंदर। हालेलुया, हालेलुया। और वो फिर पुंगरना या एक दिन, और फिर निकलना या बाहर एक दिन, और उन्हें फिर तो नरक वालों लेके जाना, ओदे प्रताप वाले हाथ दे हेठ नहीं आउण देना। किन्ने समझ पा रहे मेरी गल? बोलो हालेलुया, हालेलुया। एक क्रिश्चियन बंदे दी जिंदगी दे विच वचन दा होना बहुत जरूरी है, वचन दे नाल ओदे संबंधां दा मजबूत होना बहुत जरूरी है। एक रियल क्रिश्चियन बंदे दी जिंदगी दे विच जिन्ना ज्यादा तुसी वचन पढ़ोगे उन्ना ज्यादा तुसी यीशु मसीह दी तरह बनते जाओगे। सारी कलीसिया बोले आमीन, हालेलुया, हालेलुया। जिन्ना ज्यादा वचन के ऊपर अमल करते जाओगे, नु मानते जाओगे, उन्ना ही इन्हें तेरे छुपे पापां नु बाहर कढदे जाना। सारी कलीसिया बोले आमीन, हालेलुया, हालेलुया। किन्ने समझ पाए? कहता सबना ने पाप किया, इसलिए कहता ओदे प्रताप तो रह गए, इसलिए ओदे मुखड़े नु अपने ऊपर चमकाउण तो असीं वांझे रह गए, इसलिए असीं बरकतां नु हासिल करन तो वांझे रह गए। और अगे लिखिया, जरा तुसीं मेरे नाल कहावतां दा पुस्तक पढ़ोगे, ओपन करो जरा कहावतां दा पुस्तक और ओदा 28 नंबर अध्याय
और ਉਹਦਾ 13 और 14 नंबर पंक्ति ਦੇ ਵਿੱਚ ऐसा लिखिया, ਤੁਸੀਂ सुनना बड़े ध्यान ਦੇ ਨਾਲ। कहावतां दा पुस्तक ਉਹਦਾ 28 नंबर अध्याय ਉਹਦਾ 13 और 14 नंबर पंक्ति ਚ ऐसा लिखिया, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਲੁਕੋ ਲੈਂਦਾ ਆ ਉਹ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਸਫਲ, ਮੈਂ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਪਾਪ ਨੂੰ ਲੁਕੋ ਲੈਂਦਾ ਆ। ਲੁਕੋ ਲੈਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਣੀ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਲੁਕੋ ਲੈਂਦਾ ਆ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। और अगे लिखिया, पर जो उन्होंने मन के छड़ देता है ओदे उत्ते रहम कीता जाता है। बोलो हालेलुया। हुण तुसीं देखो असीं असफलता दे हेठ आ या ओदे रहम दे हेठ आ। अपनी जिंदगी दे वल झाती मार के देखो जरा, अपने बच्चों के वल झाती मार के देखो। तुसीं दुखी नहीं हो सकते पर तुसीं अपने बच्चों के कारण दुखों दे विच जा सकते। तुसीं थाने का कभी मुंह ना देखे आवे पर तुसी अपने बच्चों की खातिर देख सकते, तुहाडे बच्चे तुहानू दिखा सकते हैं। अगर तुसी अपने बच्चों को सही शिक्षा नहीं दे रहे, अगर तुसी उन्हां दी जिंदगियां दे विच खुदावंद दे वचन दा डर नहीं पा रहे, अगर तुसी अपने बच्चों को खुदावंद नू अपने जीवन च थां देण तो संभाल नहीं रहे, जां दस नहीं रहे। बाइबल माता पिता नू हुक्म दिंदा है, कहंदा तू अपने बच्चों नू मेरे हुक्मां विधियां दे बारे दस, ते ना वो सच्चे मुड़ेगा ते ना खब्बे मुड़ेगा। जेड़े नहीं दसदे वो फिर सीधे जेलां च जांदे। किन्ने समझ पा रहे मेरी गल? तुसीं आप कह सकते हैं कि मैं जिंदगी च कदी जेल नहीं गया, जेल का मुंह नहीं देखा, कदी एफआईआर नहीं हुई, कदी केस नहीं होया, कदी किसी नाल लड़ाई झगड़ा नहीं होया। पर ये सारियां चीजां अगर तुसीं अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दे रहे तो तुसीं देखण वाले हो मौत जरूर। कहता जेड़ा प्राणी अपने अंदर पाप नू छुपा लेंदा, लुको लेंदा, उस जिंदगी च कदी सफल नहीं हो सकदा। ना वो नशा छड्डण च सफल हो सकदा, ना बुराई छड्डण दे विच, ना बुरियां आदतां, ना बुरियां सोचां, ना बुरे ख्याल, ना बुरे काम, ना गरीबी, ना परेशानी, ना कलेश, इन्हां नू छड्डण च सफल नहीं हो सकदा वो बंदा। किन्ने समझ पा रहे मेरी गल? गल्लां समझण दी कोशिश करना जरा। वो प्राणी कहता सफल नहीं हो सकता जेड़ा बंदा पाप नू अपने अंदर छुपा लेंदा है, लुको लेंदा है। और कहता जेड़ा उन्हां नू मन के छड्ड दिंदा है ओदे ऊपर रहम कीता जांदा है, उदों फिर बंदा नशे छड्डदा, उदों फिर बंदा पाप छड्डदा, उदों फिर बुरा सोचना, बुरा करना, बुरा देखना, बुरा इमेजिनेशन सब छड्ड दिंदा है। सारी कलीसिया बोले आमीन। मैं कह सारी कलीसिया बोले आमीन। हालेलुया। किन्ने समझ पा रहे हैं? उदों फिर रहम होता है, उदों नशा छड्ड हुंदा, उदों बुराई छड्ड हुंदी है, उदों माड़ी संगत छड्ड हुंदी है, माड़े हालात छड्ड हुंदे हैं, माड़ी सिचुएशन छड्ड के जांदी है, लोके पाप बाहर आ जाता और दूर हो जाता साडी जिंदगी चों, क्योंकि असीं मन के पाप नूं छड्डण दी कोशिश करदे हां, फिर रहम हुंदा साडे ऊपर। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ छुपा लेंदा ना, वो छुपांदा ही इसलिए कि बार-बार करे और वो कदी जिंदगी च सफल नहीं हो सकता। और अगे लिखिया कहता ताने ओ मनुख जेड़ा सदा डरदा रहंदा है, सदा भैम मनदा है, पर जो अपने मन नूं कठोर कर लेंदा है वो विपदा दे विच पै जाएगा। जिदा आज जिदा हर संडे, जिदा हर वीरवार जदों बाइबल पढ़ो उस समय जदों बाइबल सानू बोलदा है, गल करदा साडे नाल, ते उदों असीं अपने मन नूं कठोर कर लैंदे हां ते तुसीं विपदा दे विच पै सकदे हां। बाइबल कहता तुहाडे मेरे लिए, बाइबल दे वचनां नूं असीं इधरों सुन के जदों इधरों कढ दिंदे आ, इट मीनस असीं कठोर कीता होया अपने आप अपने दिल नूं, क्योंकि इधरों सुन के ते इत्थे जाना चाहिदा। किन्ने समझ पा रहे मेरी गल? ये कंनां दे राहीं सुन के दिल तक पहुंचना चाहिदा, साडे आंतड़ियां तक पहुंचना चाहिदा आ। ये जदों असीं इधरों सुन के इधरों कढ दिंदे आ, क्योंकि इधर कठोरता, इधर ईर्खा
और इतने जाना नहीं है और असि विपता दे विच पैण वाले हैं। चाहे वह पाप द्वारा विपता हो, चाहे अनाज्ञाकारी दे द्वारा विपता हो, चाहे उल्लंघना दे करके विपता हो, पर वो बंदा विपता दे विच पैण वाला है आने वाले दिनों दे विच जिहड़ा इधरों सुन के इधरों कढ दिंदा और जानबूझ के पाप करता। जिन्होंने पता प्रार्थना करना जरूरी, जिन्होंने पता बाइबल पढ़ना जरूरी और नहीं करता उन्होंने दुगना बड़ा मिलना। किन्ने समझ पा रहे मेरी गल? हालेलुया 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 हालेलुया। ओपन करो मेरे नाल जरा मरकुस दा अंजील ओदा 7 नंबर अध्याय। मरकुस दा अंजील ओदा 7 नंबर अध्याय ओदा 20 तो 23 नंबर पंक्ति तक मैं पढ़ना, तुसी सुनना बड़े ध्यान दे नाल। ये छड्डण वाले पाप आ जेड़े मैं तुहानू अज गिनाने आ, और जे छड्डे नहीं है मतलब असि छुपा के रखे तां जो असि दोबारा करिए। सुनो बाइबल की कहता, जदों असि मरकुस दा अंजील ओदा 7 नंबर अध्याय खोल रहे हां ओदा 20 नंबर पंक्ति दे विच इदां लिखिया, कहंदा फिर उन्हें आख्या यानी कि यीशु मसीह ने आख्या कि जो मनुख दे अंदरों निकलदा आ सो ही मनुख नूं भ्रिष्ट करदा है, सो उन्हें पापी बनाउंदा है, सो उन्हें विपता दे विच पाउंदा है, सो उन्हें उलझना दे विच पाउंदा है जो मनुख दे अंदरों निकलदा है। और लिखिया की निकलदा मनुख दे अंदरों, कहता क्योंकि अंदरों मनुख दे दिल दे विचों बुरे ख्याल निकलदे आ, हरामकारियां निकलदियां आ, चोरियां, खून, जनाकारियां, लालच, बदियां, छल, मस्ती, बुरी नजर, कुफर, हंकार, मूर्खताई निकलदी है। कहंदा ये सारियां बुरियां गल्लां अंदरों निकलदियां अते मनुख नूं भ्रिष्ट करदियां। बोलो हालेलुया। ये मस्ती जिहड़ी है ना इहनूं छड्डना पैना। ये जिहड़े पहलां करदे बंदगी ते बाद करदे गंदगी, ये छड्डने पैणी है। प्रार्थना दे विच धन्नवाद दा भी रौला ज्यादा हुंदा, बंदगी तो बाद उन्हां दे हासे दा भी रौला ज्यादा हुंदा। ये पाप है लुकिया होया, छिपिया होया पाप है, अज इहनूं बाहर कढना है। ये छुपिया पाप तुहानूं भ्रिष्ट करदा पिया तुहाडे अंदर और तुहानूं पता भी नहीं है। बाइबल कहंदा गप्पां दे वादे दे विच अपराध दी कोई कमी नहीं है। गल्लां करो पर इन्नियां ज्यादा नहीं कि गल्लां दे पाप दे विच फस जाओ तुसीं। कहंदा मनुख दे अंदरों दिल दे विचों दे बुरे ख्याल निकलदे आ, क्योंकि जब तक तुसीं बुरा सोचना नहीं छड्डोगे पाप तो कदी आजाद नहीं हो पाओगे, शरीर की अभिलाषा में तो कदी आजाद नहीं हो पाओगे, क्योंकि जब तक बंदा बुरा इमेजिनेशन नहीं छड्डदा। बाइबल कहता तुसीं सोचण दे द्वारा भी प्रैक्टिकल कर सकदे आ, तुहानूं इन्ना पता? तुसीं सोचण दे द्वारा भी प्रैक्टिकल कर सकदे आ पाप। कहता जो मनुख सोचता है समझे कि उन्हें उदा कर लिया है। इसलिए बाइबल दे विच लिखिया कहता मनुख दे अंदरों दे दिल दे विचों बुरे ख्याल ने हराम करके निकलदियां हैं। हराम करियां मतलब शरीर दी अभिलाषा जो शरीर दा तंग करदा है, इच्छावां नूं पूरा करन दे लई बदियां, छल, मस्तियां ये जड़ियां अंदरों निकलदियां, जेड़े जिन्हां नूं छुपा के रखिया, बाहर नहीं कढिया, छुपा के रखिया। और वो फिर विपता दे विच पैणगे एक दिन, जिन्हां ने बदियां नूं छुपा के रखिया अपने अंदर। हालेलुया हालेलुया। लेकिन ये गल्लां जड़ियां बंदे नूं भ्रिष्ट कर दिंदियां आ, और जिहड़ा भ्रिष्ट हो गया आ वो खुदा दी रज़ा दे विच नहीं आ। भ्रिष्ट मतलब समझदे? जिन्हां को पाप नहीं छड्डदा, बुराई नहीं छड्डदी, नशा, बदमस्तियां, गलत काम, बुरी सोच, बुरे ख्याल जिहड़े छड्ड नहीं हुंदे, उन्हां दा मेन कारण यह है कि साडे दिल दे विच वसे होए। असीं लुकाया होया ना, छुपाया होया है। इन्हें समझ पा रहे हैं? समझ आ रही है? पढ़िए जरा मेरे नाल पहला यूहन्ना दा पुस्तक
पहला यूहन्ना दा पुस्तक ओदा 3 नंबर अध्याय और 4 नंबर पंक्ति तो मैं 9 नंबर पंक्ति तक पढ़ना, जरा तुसी सुनना बड़े ध्यान देना। पहला यूहन्ना दा पुस्तक ओदा 3 नंबर अध्याय ओदा 4 नंबर पंक्ति तो मैं पढ़ना शुरू करना, 9 नंबर पंक्ति तक तुसी सुनना बड़े ध्यान देना। लिखिया हर कोई जेड़ा पाप करदा वो शरअ दा उल्ट करदा है अते पाप दा शरअ दा उल्ट ही है। बाइबल के कानूना दे उलट या अगेंस्ट या पाप, बाइबल के जो सिद्धांत जो कानून ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ ਪਾਪ ਉਹਦੇ ਅਗੇਂस्ट ਆ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਉਹ ਸ਼ਰਅ ਦੇ ਉਲਟ ਚੱਲਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਰਖਲਾਫ ਚੱਲਦਾ ਆ। ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਆ, जो हुक्मनामा ने ਤੁਹਾਨੂੰ दे दिता है, जो आज्ञावां ने ਤੁਹਾਨੂੰ दे ਦਿੱਤੀਆਂ ਆ, ਪਾਪ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਅਗੇਂस्ट ਆ। हालेलुया 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 हालेलुया। जागते बंदे चाहिए आ। देखो ते फिनिश कर देने थे। सुनना के? हां जी। सुनना? हां जी। या सोना? मैं क्या सुनना के सोना? सुनना जी। हां? लेकिन पाप शरअ दे अगेंस्ट है। पाप अगर साडे अंदर है तो जो हुक्मनामा सी कदी पूरा नहीं कर सकते। पाप अगर साडे अंदर छिपिया होया लुकिया होया है ते ओदे वचनां नु असीं कदी पूरा नहीं कर सकते हां, ओदी आज्ञावां नु असीं पूरा नहीं कर सकते हां। पाप तो आजाद नहीं हो सकते, फितना तो आजाद नहीं हो सकते, परेशानियां तो छुटकारा नहीं पा सकते अगर पाप साडे अंदर लुकिया होया है। बोलो हालेलुया हालेलुया। और लिखिया कहंदा तुसी जानदे आ जो वो इसलिए प्रगट होया भई पापां नु चुक ले। कहता पापां नु चुक ले जावे अते ओदे विच पाप नहीं आ। वो इसीलिए धरती दे ऊपर तुहाडे मेरे विचकार इसीलिए प्रगट होया कि वो साडे पापां नु चुक लवे। जेड़ा अज भी पाप दे विच आ ओदे विच तां यीशु धरती दे ऊपर आया ही नहीं, ना मरिया ते ना मुर्दियां जो तीसरे दिन जी उठिया ते ना ही पिता दे सिंहासन दे सज्जे पासे स्वर्ग च विराजमान है। जेड़ा अज भी पाप दे विच ਇਹਦਾ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੀ ਇਸ ਲਈ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ ਪਾਪ ਚੁੱਕ ਲਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ ਪਾਪ ਚੁੱਕ ਲਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਪਤ ਆ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਉਜਾਗਰ ਹੋਏ ਆ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪ ਚੁੱਕ ਲਵੇ। ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੀ ਇਸ ਲਈ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਆ ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। और ओदा अपना आप साडे ऊपर जाहिर होया ही नहीं। और लिखिया कहंदा हर कोई जो ओदे विच कायम रहिंदा है पाप नहीं करता। सुनन वाली गल है, गौर करने वाली गल है। कहंदा हर कोई बंदा जेड़ा ओदे विच कायम रहिंदा है ओ पाप नहीं करता है। तो जे असीं पाप करते हैं तो इसका मतलब असीं उहदे विच कायम नहीं हां, पूरे नहीं हां। जेड़ा बंदा पूरा है उहदे विच वो पाप नहीं करता, पाप की गुलामी नहीं करता। कहंदा हर कोई जो उहदे विच कायम रहिंदा है पाप नहीं करता। हर कोई जेड़ा पाप करदा है उसने ओनू ना वेखिया ते ना ही कहंदा ओनू जानिया है। जेड़ा पाप करता ਇਹਦਾ मतलब ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਆ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਉਲਝਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝੇ ਪਏ ਆ। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਨਾ ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਤੇ ਨਾ ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਆ, ਇਸੇ ਲਈ ਉਹ ਪਾਪ ਕਰਦਾ। ਜਿਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਜਿਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਿਆ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦਾ ਔਰ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਔਰ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਬੱਚਿਓ कोई तुहानू ना फरमावे जेड़ा धर्म करदा सो धर्मी आ, जिवें ओ धर्मी आ। जेड़ा पाप करदा ओ शैतान तो आ, क्योंकि शैतान मुढ़ों ही पाप करदा आया। परमेश्वर दा पुत्र इसे भी प्रगट होया भई शैतान दे कम्मां नू नष्ट करे। सारी कलीसिया बोले आमीन। मैं कह सारी कलीसिया बोले आमीन। हालेलुया हालेलुया। इधर यीशु मसीह इसे लिए प्रगट होया।
कि शैतान के कामां नूं नष्ट करे, जिहड़े छुपे पाप साडे अंदर आ, ਜਿਹੜੇ शैतान के अंग साडे अंदर आ, उन्हां नूं ओह नाश करे। ओह प्रगट ही इसलिए होया साडे उपर। अज दे दिन, अज दे इस समय दे विच ओह पवित्र आत्मा दे रूप दे विच साडे अंदर आउंदा, साडे उपर अपने आप नूं प्रगट करदा, तां जो शैतान दे कामां नूं नष्ट करे। कि मैं सच बोलदा? साडी कलीसिया बोले हालेलुया, हालेलुया। साडी कलीसिया बोले हालेलुया, हालेलुया। कहता इसलिए उन्हें अपने आप को प्रकट किया ताकि शैतान दिया कामां नूं नष्ट करे, जेड़े जेड़े गुप्त पाप आ, जेड़े छिपे हुए पाप आ। हाँ पता है ये गलत आ, पर फिर भी असीं करी जा रहे हैं। ये छुपिया पाप है साडे अंदर। किन्ने समझ पा रहे हैं? समझ आ रहा है? आगे कंटिन्यू करते हैं, सुनना बड़े ध्यान देना। कहता हर कोई जेड़ा परमेश्वर तो जम्मिया वो पाप नहीं करता। कि असीं परमेश्वर तो जम्मे आ? मैं हाथ देखना चाहता कि असीं परमेश्वर तो जम्मे आ। और बाइबल कहता जेड़ा परमेश्वर तो जम्मिया वो पाप नहीं करता। तां जे असीं पाप दे गुलाम आ तो इट मींस असीं परमेश्वर तो नहीं जम्मे आ, साडा प्यो शैतान आ। मैं नहीं कहता, बाइबल कहता तुसी अपनी जिंदगी च देखो, लिखिया हर कोई जेड़ा परमेश्वर तो जम्मिया पाप नहीं करता। क्यों? जो ओदा भी ओदे विच रहंदा आ अते वो पाप नहीं कर सकता, इसलिए जो वो परमेश्वर तो जम्मिया आ। इस तो परमेश्वर दे बालक अते शैतान दे बालक जड़े आ प्रगट हुंदे हन। हालेलुया, हालेलुया। कहता तू अपने कम्मां तो धर्मी ते कम्मां तो ही गुनाहगार गिणिया जाना। अपने कम्मां तो और अपनी बोल बाणी तो, अपने बोलां तो। कहता मनुख जो कुछ अपने मुंह तो बोलदा है अंतर दिनां दे विच ओनू ओदा हिसाब देना पैना। बाइबल तुहानू ते मैनू स्पष्ट करता जदों असीं याकूब दी पत्री खोलदे हां, लास्ट वर्स मेरे नाल ओपन करो, याकूब दी पत्री ओदा 4 नंबर अध्याय, ओदा 8 और 9 नंबर पंक्ति दे विच इदां लिखिया, कहंदा परमेश्वर दे नेड़े जाओ तां ओह तुहाडे नेड़े आवेगा। हे पापियो अपने हाथ शुद्ध करो अते हे दुचित्तियो अपने दिलां नूं पवित्र करो। लिखिया तुसी परमेश्वर दे नेड़े आओ, अपने हाथां नूं शुद्ध करो। हे दुचित्तियो अपने मनां नूं शुद्ध करो, पवित्र करो अपने दिलां नूं। जेड़े दो तरह दी इच्छावां रखदे आ, बार पाप करदे आ ते चर्च दे विच धर्मी बने दा दिखावा करदे आ। कहता हे दुचित्तियो अपने मनां नूं की करो? पवित्र करो, अपने दिलां नूं पवित्र करो, अपने हाथां नूं शुद्ध करो। हे दुचित्तियो अपने दिलां नूं पवित्र करो। कहता अगर तुसीं इदां नहीं करदे आ तो फिर की होगा? कहता तुसी फिर दुखी होवो, कहना सोग करो अते रोवो। फिर कहता तुहाडा हासा जिहड़ा सोग दे नाल और तुहाडा आनंद जिहड़ा उदासी दे नाल बदल जाना है। कहता प्रभु दे अगे नीवे बनो तां ओह तुहानू ऊंचा करेगा। बोलो हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बाइबल स्पष्ट करदा जे असीं अपने दिलां नूं साफ नहीं करदे, अगर असी अपने अंदर छुपे पापां नूं बाहर नहीं कढदे, अपनी जिंदगी चों दा कट ऑफ नहीं करदे, कहना तुहाडा हासा जिहड़ा वो रोने दे विच बदल जाना, तुहाडा जिहड़ा आनंद आ वो सोग दे विच बदल जाना, तुहाडी खुशी जिहड़ी आ वो गम दे विच बदल जानी आ। अगर असी अपने मनां नूं शुद्ध नहीं करदे, अगर असी पाप नूं छड्ड नहीं रहे। हालेलुया, किन्ने समझ पा रहे? कहता परमेश्वर दे नेड़े आओ, अपने हाथां नूं शुद्ध करो। हे दुचित्तियो अपने दिलां नूं पवित्र करो। अगर तुसीं इदां नहीं करदे, कहता फिर दुखी होवो, सोग करो। जो तुसीं कर रहे हैं, जो जिंदगियां च हो रहा है ठीक है, कहता सोग करो, दुखी होवो, परेशान होवो, ठीक है। कहता अगर इदां नहीं कर रहे हैं तो तुसीं फिर तुहाडा हासा जिहड़ा रोने च तब्दील हो जाना, तुहाडी अमीरी गरीबी च तब्दील हो जानी।
ਤੁਹਾਡਾ ਸੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਆ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਆ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਮਨ ਨਹੀਂ ਫਿਰਾਂਦੇ, अगर असी अपने सीक्रेट पाप जड़े पाप नहीं कटते, कट ऑफ नहीं करते उन्हां दे नाल, अगर छुपा लेंदे आ बीज टिकिया फलवंत होना ही है, पुंगर नहीं पुंगरना है। कि नहीं समझ पाए? बोलो हालेलुया। आज दे वचन दा बीज तोड़े दिल दे चंगे जमीन ते जाके डिगे सारी कलीसिया बोले आमीन हालेलुया हालेलुया। आइए अपनी आंखें बंद करिए, सब अपने घुटने ते आ जाओ। ताजा मन्ना जो तुसी ले आए लो ग्रहण करिए। सब प्रार्थना करिए आज के वचन दे, सब अपने होठों को खोलिए और प्रार्थना करिए, मनन करिए आज के वचन दे। कहता जो पाप में लुको लेंदा विपदा दे विच पै जांदा, सफल नहीं हुंदा। कहता ਜਿਹੜਾ ਮੰਨ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਰਹਿਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਬਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਜੋ ਪਾਪ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਵੇ, ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਵੇ, ਗਲਤ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਪਾਪ ਉਹ ਛੱਡਣੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਬਲ ਮਿਲਦਾ ਆ ਫਿਰ ਉਹ ਛੱਡ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀਏ, ਸਭ ਜਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਪਾਕ ਔਰ ਪਵਿੱਤਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਯੈਸ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਰੱਬ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਖਮਤਾ ਦਾ पिता ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਬੜੇ ਹੀ ਆਦਰਯੋਗ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡੇ ਉਪਕਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਰਤੇ ਆ। ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਤਾਬੇਦਾਰ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ। ਅੱਜ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਦੇ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਭੂ, ਕੌਣ ਬਸਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਭੂ। और पवित्रता बख्शो, और वफादारी बख्शो, और प्रार्थना बख्शो, और बाइबल के नाल समय बिताना बख्शो मेरे प्रभु, तां जो होर अच्छी रीति दे नाल तुहाडे नाम नूं मुबारक आख सकन मेरे प्रभु। धन्नवाद करदे हां अज दे मीटिंग दे लई, समय दे लई जिहनूं शुरुआत तो लैके हुण तक संभाल के रखिया, सारे सैशनस दे विच सानूं बरकत दित्ती। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ। ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਕਠੋਰ ਨਾ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਆ ਤੇ ਮਨ ਕਠੋਰ ਨਾ ਹੋਣ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਨਮਰ ਹੋ ਜਾਣ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ। ਬਾਈਬਲ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਜੰਮਿਆ ਉਹ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਬੀਜ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਦਾ ਬੀਜ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਰਹੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਨਮੇ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ, ਵੱਡੀ ਬਰਕਤ ਦਿਓ, ਵੱਡੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਿਓ ਪ੍ਰਭੂ। ਹਰ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ। और जिस तरह सही सलामत लेके आए हैं वापस जाने की बड़ी मदद और सहायता करना, सारिया जरूरतों को पूरा करना, कमियां को दूर करके, मांदियां परेशानियां विपत्तां को दूर करके, हसी खुशी चंगाई आनंद बख्श के खुदावन अपने नाम को महिमा दवाना प्रभु इन जिंदगियां तो मेरे प्रभु। और तुहाडा धन्नवाद करते जो तुहाडे लोग अपनी नेक कमाई दे विचों दान दसवंध लेके आए हैं, उन्हें कबूल कर लेना और आशीष और बरकत देना, हाथों के कामां नूं ब्लैस करना मेरे प्रभु। और हर एक जरूरत की पूर्ति तुसीं और साडीआं जिंदगियां च आ जाना मेरे प्रभु। धन्नवाद करदे सारियां गल्लां बातां दे लई, प्रार्थना नूं सुण लिया, बरकत दे दित्ती, यीशु मसीह दे नाम विच सारे ही मिल के मंगदे हां।
ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਪਿਆਰ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਔਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸੰਗਤ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ तमाम ਮਸੀਹ ਮੁਕੱਦਸ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਆਮਦ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇ। ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸੱਚਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੇ। ਆਮੀਨ। खुदा का सारे बहुत आशीष और बरकत देवे।